इसका नाम भी लिख लो वरना तुम लोग ऐसे ही करोगे। एसिटिल क्लोराइड बेंजीनोइल कोई बताएगा तो है नहीं, लेकिन कोई है ऐसा जिसे कि ऐसे नाम बनाने में दिक्कत हो रही है, कुछ ऐसा लग रहा हो कि यार पता नहीं चलिए, पता ही कुछ नहीं चल रहा है। इसके बाद है आज सारी की सारी इंपोर्टेंट अभिक्रियाएं चल रही हैं, सब नेमिंग वाली अभिक्रियाएं आ रही हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट हेडिंग है गाटरमैन कोच अभिक्रिया। अभिक्रिया ये कहीं ना ऐसी आ जाती है, गाटरमैन भी होता है, कहीं कहीं गटरमैन भी हो जाता है और कहीं गेटरमैन भी हो जाता है। तो जो भी आए ना सब यही है। और याद रखना दो अलग अलग अभिक्रियाएं हैं। अभी तुम लिख रहे हो गाटरमान कोच अभिक्रिया, एक आती है खाली गाटरमान। तो गाटरमान जो होती है वो कोच नहीं होता उसमें, वो अभी आगे पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में देख लेना। गटरमैन कोच आई है, खाली गटरमैन आई है। अभिक्रिया देखो भी क्या कहती है अभिक्रिया। जब बेंजीन से स्टार्ट करते हैं, जब बेंजीन को फॉर्मिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 तथा CuCl की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो यहाँ से तो एक H निकलता है और वो H हट जाता है और वो Cl के साथ चला जाता है। यहाँ से CHO जो है ये आके यहाँ लग जाते हैं और ये एल्डिहाइड बन जाते हैं। CHO और ये HCl निकल जाते हैं। ये होता है फॉर्मिल क्लोराइड, ये है बेंजीन, ये है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड परिभाषा कुछ ये हुई है कि जब बेंजीन को फॉर्मिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 तथा CuCl ये होता है क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया गाटरमैन कोच अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है जी। इसमें बाकी एल्केन वेल्केन वाली ये सामान्य लिखते नहीं है, यही। जब हेड डाल दिया जब बेंजीन को फॉर्मिल क्लोराइड के साथ ना फॉर्मिल क्लोराइड लिखोगे ना तुम तो ब्रैकेट में फॉर्मिल क्लोराइड बनता कैसे है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण से बनता है। तो ब्रैकेट में ना ऐसे लिख देना, फॉर्मिल क्लोराइड के साथ ब्रैकेट में आगे लिख देना ये इन दोनों से मिलकर बनता है। ये फॉर्मिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 तथा CuCl की उपस्थिति में अभिकृत कराया जाता है तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया गाटरमैन कोच अभिक्रिया, ये मैन की जगह मान भी हो सकता है, गाटरमान, बहुत सारे नाम होते हैं।
MANN से बनता है, तो इसलिए मान मैन कुछ भी लिख देते हैं। घटरमान कोच अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद जो तुम हेडिंग लिखोगे अभिक्रिया लिखने के बाद में, वो लिखना स्टीफन अपचेन। ये सब एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि चल रही हैं। अभी बहुत सारी अभिक्रियाएं जो कीटोन बना देती हैं, जैसे ये है, ये कीटोन नहीं बनाती है अभिक्रिया। तो एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियां चल रही हैं। कितनी विधि हो गई अब तक? ये चौथी है, एक कल हो गई थी। स्टीफन जो है वो 5वीं है। देखो भाई, स्टीफन अपचेन में अब क्या होगा? स्टीफन अपचेन, साइनाइड का नाम सुना होगा तुमने। CN होता है फॉर्मूला साइनाइड का। अरे साइनाइड CN, इसके अंदर के अभिक्रिया देखो क्या होती है, अंदर कौन से बंद होते हैं, इसमें ट्रिपल बंद से जुड़ा होता है ये तो हम साइनाइड को ऐसे ही दिखा रहे हैं कि जब किसी साइनाइड का अपचयन कराया जाता है, नवजात हाइड्रोजन द्वारा कराया जाता है। अब ये जो नवजात हाइड्रोजन है, ये बताना होता है कि नवजात हाइड्रोजन आया कहाँ से। तो यह आता है SnCl2 तथा HCl की अभिक्रिया करने से। जब किसी साइनाइड का अपचयन कराया जाता है, तो देखो ये हाइड्रोजन है, यहाँ से बंद टूटेंगे, एक H इस पर चला जाएगा, एक H इस पर चला जाएगा, क्योंकि 2 बंद खाली होंगे तो यहाँ 2 H की जरूरत पड़ेगी। RCH डबल बंद और NH दिख रहा है। ये इतना हो गया, लेकिन अभी एल्डिहाइड बना नहीं है, इसका जल अपघटन कराया जाता है HOH द्वारा। जब जल अपघटन कराया जाता है तो ये दोनों बंद यहाँ से टूटते हैं और यहाँ 2 H आ जाते हैं और ये दोनों बंद यहाँ से हटते हैं। ऐसा सोचो जैसे कि ये NH था और ये H2O था, तो ये इतना अलग हो जाता है और ये O इस डबल बंद के साथ डायरेक्ट जुड़ जाता है। मतलब RCH और डबल बंद O और साथ में NH3 अलग निकल जाता है। एक H तो पहले से था, 2 और आ गए। तो दोबारा से देखो अभिक्रिया है, ये सामान्य वाली अभिक्रिया वो है, और ये है जब मैथिल साइनाइड CN और CN को जो है ना वो डबल बंद या ट्रिपल बंद इसका खोल के दिखाना होता है, को नवजात हाइड्रोजन के साथ, और इसका नाम बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने नवजात हाइड्रोजन बता दिया। नवजात हाइड्रोजन इसकी अभिक्रिया से आया है, के साथ अभिक्रित करते हैं तो CH3 CH डबल बंद और ये NH ये बनता है। इसका कोई नाम नहीं है अभी क्योंकि ये योगात्मक उत्पाद है। इसका जल अपघटन कराया जाता है। जल अपघटन कराया जाता है तो CH3 और ये CHO तो बन जाते हैं और साथ में NH3 अलग निकल जाती है, अमोनिया। ये जो बना है ये एसिटैल्डिहाइड बना है और ये खाली एल्डिहाइड बना था, और ये साइनाइड थे। साइनाइड और ये है मैथिल साइनाइड। परिभाषा इसकी कुछ ऐसे लिखी जाएगी कि जब किसी साइनाइड का अपचयन कराया जाता है तो योगात्मक उत्पाद बनता है, ठीक है ना। या ऐसा बोल सकते हैं हम इसे कि ऐसा तो 2 बार बोली जाएगी अभिक्रिया। ऐसे जब साइनाइड का SnCl2 तथा HCl द्वारा अपचयित करके उसका जल अपघटन कराया जाता है तो एल्डिहाइड बनते हैं। यह है अभिक्रिया स्टीफन अपचयन कहलाती है, ठीक है जी। स्टीफन वैज्ञानिक का नाम है। तो इसमें लेंगे जब किसी साइनाइड का, ऊपर की बात कर रहे हैं हम, साइनाइड का, ये देखो SnCl2 तथा HCl द्वारा
SnCl2 स्टेनस क्लोराइड होता है ये। SnCl2 तथा HCl द्वारा अपचयन कराकर उसका जल अपघटन कराया जाता है। अपचयन कराकर उसका जल अपघटन कराया जाता है तो एल्डिहाइड बनते हैं। एल्डिहाइड बनते हैं। यह विक्रिया स्टीफन अपचयन कहलाती है। यह विक्रिया स्टीफन अपचयन कहलाती है। एक छोटी सी विक्रिया इसके साथ साथ और कर लो। देखो 5वीं विधि थी ना ये एल्डिहाइड बनाने की, कीटोन बनाने की विधि बहुत बार उससे हो नहीं रही है, तो इसमें ना अम्लीय लवणों के आसवन द्वारा, ये एक अभिक्रिया है अलग से कीटोन के लिए। तो देखो होता क्या है, अम्लीय लवण कौन से होते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल है तो उसका कोई एस्टर बना दें हम। ये है CH3COO है जैसे, तो ये सोडियम एसीटेट है। सोडियम एसीटेट इतना बन तो इससे भी जाता है, लेकिन कैल्शियम एसीटेट ज़्यादातर मोस्टली लिया जाता है। जब कैल्शियम लेंगे तो इसकी संयोजकता 2 है, तो ये होल ट्वाइज हो जाता है। तो जब कैल्शियम एसीटेट को सीधा सीधा गर्म करते हैं हम, बिल्कुल ऐसे ही गर्म करते हैं, तो जी CH3CO तो अलग निकल जाता है। CH3CO और CH3 अलग निकल जाता है, और बाकी जो कैल्शियम है वो ऑक्सीजन के साथ अलग चला जाता है। कितने यूज हो गए हैं? तो अभी कार्बन भी बच रहे हैं हमारे। देखो इधर, तो कैल्शियम जो है वो कार्बोनेट के रूप में अलग निकल जाता है, और ये कहलाता है एसीटोन। तो हम परिभाषा ऐसा बोलेंगे कि जब अम्लीय लवणों का आसवन किया जाता है तो कीटोन बनते हैं। ये है अम्लीय लवण। और अगर जो ये परिभाषा ना समझ आ रही हो तो ऐसा बोल दो, कैल्शियम एसीटेट का आसवन कराने पर या कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर कीटोन, ये एसीटोन प्राप्त होता है। ऐसे कैल्शियम एसीटेट, ऐसा का जो अभिक्रिया समझ में आ रही हो ठीक है, वरना इसे खोल के भी दिखा सकते हैं। ऐसे देखो, खोल के अभिक्रिया ऐसा हो जाती है CH3CO और ये Ca, ऐसे ये COO और ये CH3, मतलब कैल्शियम के साथ 2 बार लिख दिया हमने ऐसा करके। तो जी इसका जो है हम आसवन कर रहे हैं। जब आसवन कर रहे हैं ना तो इतना लग जाएगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट अलग निकल जाएगा, CH3CO CH3 ये अलग बन जाता है। CH3CO CH3 अलग निकल जाता है, और ये Ca और CO3 किस चीज़ का फॉर्मूला होता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट। उसका खरिया का क्या फॉर्मूला होता है? खरिया मिट्टी का याद है कुछ? संगमरमर। ये तुम्हें थोड़ा पता चला है, तुम्हें ये तो पता है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इस अभिक्रिया से कीटोन बनते हैं। हाँ जी, क्यों? अब तुम्हें कैसे पता चलेगा? यहाँ बैठे बैठे थोड़ा पता चलता है। लैब में लेके जाओ, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करो तो कीटोन बनेगा। जब कीटोन बनेगा तुम्हें कीटोन का सूत्र याद होना चाहिए। तो कीटोन का सूत्र जब निकालोगे तो तुम देखो फिर बचा क्या हमारे पास। अब कैल्शियम बचा है, कार्बन बचा है, O बचा है, तो कैल्शियम के साथ CO कैसे बन सकता है? ये संभव ही नहीं है। तुम सोचो CaCO2 लिख दो, कैसे संभव है? ये तो 2 बैलेंसी लेके जाएगा ना अपने साथ। बैलेंसी, ऑक्सीजन संख्याएं, अभिक्रियाएं, बॉन्ड, इन सब का कॉम्बिनेशन होती है अभिक्रियाएं। एकदम से तुम इसे, अभी देखो यहाँ मैंने सोडियम लिखा था तो 2 लिखने की जरूरत नहीं थी,
जैसे कैल्शियम की फिर 2 लिखने की जरूरत पड़ी, यहाँ एल्यूमिनियम लिख दें तो 3 लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो काय का खेल चल रहा है ये? हाँ जी, ऑक्सीजन संख्या का संयोजकता का खेल चल रहा है। जितनी उसकी संख्या है उसे हर हाल में इतने बॉन्ड चाहिए, कहीं से भी ला कर दो उसे, उसका कोटा पूरा करो। सी है, CO3 है, CO2 नहीं चलेगा, यहाँ 3 ही चलेगा कैल्शियम के साथ में। तो ये भी लिख देना, इसकी हिंदी भी लिख देना सीधे सीधे। इसका ना एल्डिहाइड बनाने की विधि चल रही होगी। देखो अब तक जितनी भी अभिक्रियाएं की है ना, अब तक हमने कितनी 5-6 अभिक्रियाएं कर दी हैं। उन 6 अभिक्रियाओं में से जिन्हें नेमिंग वाली हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन बिना नेमिंग वाली में अभिक्रिया जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है जो अब करवा रहा हूँ मैं। देखो भाई, हेडिंग है ओजोनाइड। देखो ओजोनाइड द्वारा, अभी देखो ओजोनाइड क्या होते हैं कि जब किसी एल्कीन जो डबल बंध वाले होते हैं, एल्कीन को ओजोन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब से गर्म करते हैं तो एक बॉन्ड टूटता है और उसकी जगह 2 ऑक्सीजन आके जुड़ते हैं, और जुड़ने का क्रम बहुत अलग है। देखो CH2, जब एक बॉन्ड यहाँ से ये टूटा होगा तो एक जगह इसकी खाली हुई होगी, एक जगह इसकी खाली हुई होगी, दोनों की जगह खाली होगी। तो यहाँ इससे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यहाँ इससे ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ये आपस में भी ऐसे जुड़ जाते हैं। ये हो गया। और उसी टाइम पर अभी इसका एक ऑक्सीजन और बचा है ना, तो वो ऑक्सीजन ये वाला बंध भी तोड़ देता है और एक ऑक्सीजन यहाँ से और एक यहाँ से जुड़ता है। ये जो भी बना है ना, ये ओजोनाइड बने हैं, ओजोनाइड। अब इस ओजोनाइड का जिंक चूर्ण के साथ जल अपघटन कराया जाता है। मतलब जिंक के साथ इसे गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो जिंक जो है वो ऑक्सीजन को लेकर चला जाता है। कैसे? कि यहाँ से टूटेगा एक बॉन्ड और यहाँ से टूटेगा एक बॉन्ड। ये CH2O क्या है? CH2O देखने में लग रहा होगा पता नहीं क्या चीज़ है। एक H इधर कर दो इसमें से, तो HCHO है, ये एल्डिहाइड है। और ये पहला सदस्य होता है फॉर्मल्डिहाइड। इसकी जगह CH3 होता तो एसिटाल्डिहाइड हो जाता। फॉर्मल्डिहाइड बनता है यहाँ से, तो एक फॉर्मल्डिहाइड यहाँ से मिलेगा, एक फॉर्मल्डिहाइड यहाँ से मिलता है। CHO और जिंक के साथ ऑक्सीजन अलग निकल जाता है, ये वाला जो बच गया है इसे कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। अभी तुम इसे पहली बार देख रहे हो, इसकी तो बनाने की प्रयोगशाला भी थी, विद्युत चित्र के साथ आने वाली है। अभी यहाँ जैसे जैसे कार्बन बढ़ाते रहेंगे ना, वहाँ उसी हिसाब से एल्डिहाइड बढ़ते रहेंगे। जैसे कि तुम ऐसे ना करके ऐसे कर दो, CH3 CH डबल वन आना चाहिए। ये ब्यूटीन है, ब्यूटीन 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन होता है, डबल बंध है, ब्यूटीन है। अगर ब्यूटीन का हम ओजोन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अभिकरण करा रहे हैं इसका CCl4, तो एक बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, ऐसे देखो CH3 CH, एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगी। आगे वालों से कुछ नहीं कहेंगे, ये ऐसे ही चलते रहेंगे। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन बचा है तो ये वाला बॉन्ड भी तोड़ देगा। ये सिर्फ डबल बॉन्ड पे ही काम करता है। अब ये जो भी बना है ना, इसे ओजोनाइड कहते हैं। अब ओजोनाइड को हम जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, इसका जल अपघटन कराते हैं, ऐसा बोला जाता है कि इसे जिंक चूर्ण के साथ अपघटित कराते हैं। जब अपघटित कराते हैं तो देखो इतना ये अलग निकल जाएगा, इतना ये अलग निकल जाएगा। तो CH3 CHO ऐसे ऐसे 2 हैं, CH3 CHO और Zn जो वो ऑक्सीजन लेके चला जाता है, इसे सभी जानते हैं, एसिटाल्डिहाइड। अभी एल्डिहाइड बनने हैं। अगर इसमें से ये H भी हटा दिया जाए, उसकी जगह फिर CH3 ले लिया जाए, ऐसा वाला CH3 और ये CH3, इस H के स्थान पर भी CH3 आ गया और डबल बॉन्ड
CH और यहाँ भी CH3 और यहाँ भी CH3 की क्रिया। अब ये क्या है, ये 2,2 डाईमेथिल ब्यूटीन होता है, क्योंकि नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो दूसरे कार्बन पे CH3 है और तीसरे पे है, तो इसे 2,3 डाईमेथिल, एक मैथिल ये बचा हुआ, एक मैथिल ये बचा हुआ, ये कार्बन चैन में ही है, डाईमेथिल ब्यूटीन, और ब्यूटीन दूसरे पर डबल बनता है तो 2 ब्यूटीन लिख देते हैं। तो जब इसका ओजोन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपस्थिति में अभिकरण कराया जाता है CCl4, तो देखो बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, फिर CH3C CH3, ये बॉन्ड टूटेगा एक, और एक यहाँ से खाली होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो एक ऑक्सीजन ऊपर एक नीचे, बाकी ये CH3 ऐसी रहेगा और ये वाला CH3 ऐसी रहेगा, ये वाला, ये जो भी बनता है ये ओजोनाइड होते हैं। का जिंक चूर्ण की उपस्थिति में, जिंक चूर्ण के साथ ये अपघटन कराया जाता है, तो देखो इधर CH3 और ये इतना टूटेगा यहाँ से, CH3CO CH3, ऐसे ये यहाँ से टूटेगा, ये ऑक्सीजन अलग रह जाता है जो जिंक के साथ जाता था, तो क्या नजर आएगा तुम्हें, ये नजर आएगा CH3CO CH3, ये भी 2 बार बने थे, ये भी 2 बार बने हैं, ये भी 2 बार बनेंगे, और ये ZnO, इसे कहते हैं एसीटोन। तो अब इतनी सारी जो अभिक्रियाएं हैं, तो इतनी सारी थ्योरी नहीं है, थ्योरी जो है वो ये है कि जब एल्कीन को, एल्कीन कुछ भी हो सकते हैं ये, जब एल्कीन को ओजोन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ओजोनाइड बनते हैं, जिसका जिंक चूर्ण के साथ जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। ठीक है ना जी, बस ये खत्म। एल्डिहाइड भी बन सकते हैं या कीटोन भी, वो डिपेंड करेगा जैसा हम उसमें एल्कीन लेंगे। सारे अभिक्रियाएं बता देंगे, हिंदी लिखो इसकी। क्या हो गया, जल जिंक चूर्ण के साथ सही मायनों में जल अपघटन कराते हैं, या अपचयन लिख दो, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो अपचयन हो रहा है। डायरेक्ट अगर जो कुछ भी नहीं है ना, तो जिंक चूर्ण के साथ गर्म ही कर दो तो भी सही है। लिखेंगे इसमें, जब एल्कीन को, हेडिंग डाल दिया, जब एल्कीन को ओजोन के साथ, जब एल्कीन को ओजोन के साथ, ओजोन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो ओजोनाइड बनते हैं। तो ओजोनाइड बनते हैं, जिनका जिंक चूर्ण के द्वारा अपचयन कराने पर एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। लिख दो जी अभिक्रिया।